નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પહેલા સેમેસ્ટરમાં પાઠ 3 આ પાઠનું નામ છે અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ। આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। પાઠ 3 આ પાઠનું નામ છે અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ। प्रश्न पहलो तेनो अविभाग, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। प्रश्न 1 नो पहलो प्रश्न, सुनीता अंतरिक्ष यात्री ही क्यों बनी? जवाब, सुनीता जब 6 साल की थी तब उन्हें नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था, इसीलिए सुनीता अंतरिक्ष यात्री ही बनी। बीजो प्रश्न, सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है, विधान समझाइए। सुनीता विलियम्स परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता रखती थी, इसीलिए सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है। तीसरा प्रश्न, सुनीता विलियम्स के प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, कैसे? सुनीता विलियम्स की प्रेरणा स्रोत कल्पना चावला रही, क्योंकि कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स ने सफलता हासिल की। चौथा प्रश्न, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है। आज इसीलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। 5वां प्रश्न, सुनीता विलियम्स की तरह आप क्या करना चाहेंगे? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, અહીં તમે જે બનવા ઈચ્છતા હોય તે તમારે અહીં જવાબમાં લખવાનું છે। आज हमारे देश में बीमारियां बढ़ रही है और योग्य डॉक्टर की कमी है। जो डॉक्टर योग्य है उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है। गांवों के गरीब मरीजों को अपने मकान और जमीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पैसे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसीलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। त्यार पछी प्रश्न नंबर 1 नो ब विभाग, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। पहलो प्रश्न, सुनीता विलियम्स के बारे में कौन सा विकल्प उचित है? भारतीय वैज्ञानिक। त्यार पछी बीजामा, नासा के लिए चयनित किया गया। त्रीजामा, पशु प्रेम। चौथा में जवाब कल्पना चावला। प्रश्न नंबर 1 नो क विभाग, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न, सुनीता पंड्या के नाम से क्यों नहीं जानी जाती? सुनीता पंड्या के नाम से नहीं जानी जाती क्योंकि सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की स्थिति में साथ दिया, इसलिए सुनीता पंड्या से नहीं जानी जाती। बीजो प्रश्न, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो आ प्रश्न छे तेमनो जवाब અહીં આપેલો છે, જે તમારે આ પ્રમાણે લખો। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, अंतरिक्ष यात्रा में कौन कौन सी मुश्किलें आती है? अंतरिक्ष स्टेशन में रहना आसान नहीं है, वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किलें हैं। चौथा प्रश्न, हमें किस बात का गर्व है? सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या जन्म से गुजराती हैं। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। आ प्रमाणे आ प्रश्ननो जवाब लखवानो रहेशे।
5वां प्रश्न, सुनीता विलियम्स की तरह भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन कौन रहे हैं? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, रवीश मल्होत्रा और पी राधाकृष्ण अन्य भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 નો अविभाग, भारत का नाम रोशन करने वाली महिलाओं के चित्र चिपकाकर उनके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो ચાલો જોઈએ, કિરણ બેદી, તો તેમનો ફોટો અહીં ચોંટાડ્યો છે, તેમના વિશે 5 વાક્યો જોઈએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, કિરણ બેદી વિશે 5 વાક્યો મેં અહીં લખ્યા છે, જે તમારે આ પ્રમાણે લખવાના રહેશે। ત્યાર પછી બીજું છે बचेंद्री-पाल। तो चलो જોઈએ। बचेंद्री-पाल का जन्म 24 मई 1954 को वर्तमान उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरकाशी के पहाड़ों की गोद में हुआ था। उत्तराखंड राज्य के एक ग्रामीण परिवार में जन्मी बचेंद्री-पाल ने स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने के बाद शिक्षण की नौकरी प्राप्त करने के लिए बीएड का प्रशिक्षण प्राप्त किया। हिमा दास। हिमा दास का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम राज्य के नागांव जिले के ढींग में हुआ था। हिमा एक दलित परिवार से है। हिमा के पिताजी का नाम रंजीत दास है, वह खेती का काम करते हैं। हिमा की माताजी का नाम जोमोली दास है, वह एक गृहिणी है। उनके घर में कुल 16 सदस्य है। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि बस अपने खाने पीने की व्यवस्था हो जाती थी। परिवार में हिमा और उनके माता पिता के अलावा 5 भाई और बहन है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 તેનો બવિભાગ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। सुनीता विलियम्स के उदाहरण द्वारा उपर्युक्त पंक्तियों को समझाइए। सुनीता विलियम्स की इच्छा अंतरिक्ष में जाने की थी, इसीलिए पायलट बनने के बाद नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्होंने कड़ा प्रशिक्षण लिया। अपने कार्य और अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही थी। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। बाद में डिस्कवरी मिशन में भी शामिल हुई। इस प्रकार सुनीता विलियम्स ने कड़ी मेहनत की और अपना सपना हासिल किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 નો કવિભાગ, अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में संक्षेप में परिचय लिखिए। राकेश शर्मा। तो તેમનો પરિચય અહીં આપેલો છે, જે તમારે આ પ્રમાણે લખવો। ત્યાર પછી कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला थी। कल्पना के पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में से छोटी थी, सबसे छोटी थी। कल्पना चावला ने करनाल के टैगोर स्कूल से स्नातक और चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी। ત્યાર પછી ત્રીજું છે યુરી ગાર્ગિન। તો તેમના વિશે માહિતી અહીં આપેલી છે। પ્રશ્ન નંબર 3 નો અવિભાગ, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે ચિત્ર આપેલા છે 4, આ ચિત્રના આધારે આપણે એક કહાની એટલે કે વાર્તા બનાવવાની છે। તો ચાલો જોઈએ। एक जंगल था। उस जंगल में गधा और घोड़ा रहता था। एक दिन उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। दोनों एक पेड़ के नीचे मिले। पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल लटक रहे थे। दोनों मित्रों ने फल खाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वह फल तक पहुंच नहीं सके। वह फल उसकी पहुंच से दूर थे। फिर उसने एक युक्ति सोची। एक दिन लकड़ी का टुकड़ा और एक मित्र पत्थर ले आया। पत्थर के बीचों बीच ऊपर की तरह लकड़ी रख दी। फिर एक मित्र लकड़ी की एक तरफ खड़ा हो गया तो लकड़ी का दूसरी तरफ का हिस्सा ऊपर चला गया।
फिर दूसरे मित्र ने लकड़ी के ऊंचे हिस्से पर चढ़कर फल खा लिए। फिर यही युक्ति से दूसरे मित्र ने भी फल खा लिए। इस तरह दोनों मित्र ने अपनी भूख मिटाई और खुशी खुशी वहां से चले गए। प्रश्न नंबर 3 નો બ વિભાગ, ચિત્ર કે આધાર પર કાવ્ય લખીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમે ચિત્ર જોઈ શકો છો, કેવું સરસ મજાનું ચિત્ર છે। તો આ ચિત્ર ઉપરથી આપણે કાવ્ય બનાવવાની છે। તો ચાલો જોઈએ। प्रकृति की लीला न्यारी, कहीं बरसाता पानी, कहीं बरसता पानी बहती नदियाँ, कहीं उफलता समुद्र है तो कहीं शांत सरोवर है। प्रकृति का रूप अनोखा, कभी कभी चलती साए साए हवा तो कभी मौन हो जाती। प्रकृति की लीला न्यारी है, कभी गगन नीला लाल पीला हो जाता है तो कभी काले सफेद बादलों से घिर जाता है। प्रकृति की लीला न्यारी है। प्रश्न नंबर 4, वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે વાક્યો આપેલા છે તે તમારે સારા અક્ષરે જોઈને લખવાના છે। सुनीता और कल्पना हमारे नारी समाज का गौरव है। तो બધા વાક્યો આ પ્રમાણે લખવાના રહેશે। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। બધા વાક્યો આ પ્રમાણે લખવાના રહેશે। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पेलो, परंपराओं की बेड़ी तोड़ना। तो तेनो अर्थ से पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपराएं स्थापित करना। वाक्य, पुरानी परंपराओं की बेड़ी तोड़ने से ही नए समाज की रचना होगी। बीजू छे यादें ताजा होना। तेनो अर्थ से पुरानी बातें याद आना। वाक्य, कभी कभी बचपन की यादें ताजा हो जाती है। त्रीजू छे सर ऊंचा होना। तेनो अर्थ से गर्व होना। वाक्य, हम ऐसे काम करें जिनसे देश का सर ऊंचा हो। चौथू छे खतरों से खेलना। तेनो अर्थ से भयावह परिस्थितियों से टक्कर लेना। वाक्य, समुद्री यात्रियों को खतरों से खेलना पड़ता है। पांचवू छे एक सूत्र में पिरोना। तेनो अर्थ से सबको साथ में रखना। वाक्य, भारतीय होने की भावना सभी प्रांतवासियों को एक सूत्र में पिरोती है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पेलू छे विधाता, विद्यात्री। वाक्य, मेरा भाग्य विद्यात्री ने बहुत अच्छा लिखा है। वधु, वर। वाक्य, वर ने वधु को देखे बिना शादी कर ली। सम्राट, सामग्री, रानी लक्ष्मीबाई एक महान सामग्नी थी, साम्राज्ञी है। श्रीमान, श्रीमती। वाक्य, श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम वड़ा प्रधान थी। मालिन, माली। वाक्य, माली बगीचे में पौधों को पानी पा रहा था। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તે આડાવડા છે, તેમને આપણે શબ્દકોશ પ્રમાણે ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવવાના રહેશે। તો ચાલો જોઈએ। પહેલામાં આવશે પહેલા અભિયાન, आहट, અંતરિક્ષ અને ચંદ્ર। બીજું તેને આપણે શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવીએ તો આ પ્રમાણે શબ્દ આવશે: અભિયાન, જિંદગી, નાગરિક, પરીક્ષણ। ત્રીજામાં કલ્પના, પરંપરા, ભારતીય સંગીત। ચોથામાં કંચન, क्षितिज, विश्वास, सुंदर। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित विधानों के बारे में सही अनुमान करके लिखिए। पहला वाक्य, बचपन से ही सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभरी है क्योंकि सुनीता विलियम्स का बचपन अमेरिका के मुक्त वातावरण में बीता, इसलिए बचपन से ही दौड़, तैराकी, घुड़दौड़ और धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में उनकी रुचि थी। बीजू वाक्य, सुनीता को अंतरिक्ष परी कहते हैं क्योंकि सुनीता विलियम्स सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में रहकर वापस लौटी थी और उन्होंने अंतरिक्ष में अपना काम पूर्ण किया था। त्रीजू छे, सुनीता को अंतरिक्षयान से विश्व का दृश्य मनोहर लगा क्योंकि, तो तेमनो जवाब અહીં આપેલો છે। चौथो प्रश्न, कल्पना चावला
हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई, क्योंकि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। कल्पना चावला ने युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी थी, लेकिन अंतरिक्ष से वापस लौटते समय एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 9, कोष्टक में से इकाई में दिए गए शब्दों को ढूंढकर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। महत्वाकांक्षी वाक्य, विराट राज्य के राजा बहुत महत्वाकांक्षी थे। शब्द छे साहसी वाक्य, कल्पना चावला बहुत ही साहसी लड़की थी। लाभ, यह काम करने से हमें कोई लाभ नहीं मिला। प्रतिष्ठा, राजा की प्रतिष्ठा दाव पर लगी थी। महिला वाक्य, महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પહેલા સેમેસ્ટરનો પાઠ 3 તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના પાઠનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 4 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો। વિડીયો જોવા બદલ આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર।